हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। अभी रिसेंटली इसमें वैकेंसी निकली हुई है, तो इसे आज हम डिटेल से जानेंगे। इसमें देखेंगे पोस्ट कौन सी है, इसमें ड्राफ्ट कितने का लग रहा है, लास्ट डेट कौन सी है फॉर्म सबमिट करने की, और सिलेबस क्या है इसका। तो इसे आज हम डिटेल से देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म निकले हुए 10+2 यानी कि बस 12th होना चाहिए, ग्रेजुएशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल 12th पास ही बहुत है। टोटल वैकेंसी कितनी? 4500, 4500 इसमें टोटल वैकेंसी है। ये देख लो इसकी फर्स्ट डेट कौन सी, शुरू कौन सी तारीख से हो रही है? 6 तारीख, यानी कि शुरू हो चुके हैं ये 6 तारीख से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसे तुम जाकर फिल कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है? 4/1/2023। तो लगभग 28-29 दिन ये चलने वाले। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की और फॉर्म फिल करने की ये है 4 तारीख, लेकिन अगर तुम पेमेंट लास्ट डेट क्या पेमेंट की वो है 5 तारीख। और अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो है 5 तारीख। अगर तुम ऑफलाइन करोगे तो ये होगी 6 तारीख। 6 तारीख तक तुम इसका मतलब पेमेंट कर सकते हो। जो ये इसका ये ड्राफ्ट होता है, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। करेक्शन डेट, बाई चांस अगर तुमसे फॉर्म भरते हो कोई करेक्शन हो गई, फोटो के नीचे डेट नहीं लिखा, सिग्नेचर में दिक्कत हो गई, सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो गई, तो ये तुम इसके करेक्शन कब कर सकते हो? 9 और 10 जनवरी को, यानी कि जब लास्ट डेट होगी उसके 4-5 दिन बाद। केवल 2 डेट दी हुई है, 9 जनवरी और 10 जनवरी में तुम इसे करेक्शन कर सकते हो। इसमें मतलब करेक्शन सही करवा सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम कब होगा इसका? सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा ये। फरवरी-मार्च में, फरवरी से शुरू हो जाएंगे, मार्च तक चलेंगे ये। एज मिनिमम क्या होनी चाहिए? कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? 18 साल, और ज्यादा से ज्यादा 27 साल एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम फीस की। फीस देख लेते हैं पहले। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये ईडब्ल्यूएस क्या है? ये है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो अभी जिसके लिए 10% का रिजर्वेशन करा गया, उसकी बात कर रहा हूं। इन सबके लिए 100 रुपए फॉर्म फिल करने के देने, मतलब 100 रुपए का ड्राफ्ट है इन सबके लिए। अगर अब मैं बात करूं SC ST PH हो गए, फिजिकल जो हैंडीकैप्ड होते, फीमेल हो गई, तो इन सबके लिए क्या होगा? देखो फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी हो, SC ST PH, ये जनरल ओबीसी है, किसी भी कैटेगरी की है, सब फीमेल के लिए कितना है? 0 है। मतलब इन्हें कोई भी चालान नहीं भरना, बस सिर्फ जो भी इन्हें फॉर्म फिल करने में जो भी खर्चा आगा वो देना बस। करेक्शन चार्ज, अगर मान लो तुम्हारे फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो गई और तुम्हें वो करेक्शन कराना, तो करेक्शन चार्ज कितना है? 200 रुपए। पहली बार तुमने कराया, करेक्शन सही कराया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम रह गई, फिर तुमने दोबारा करेक्शन कराया, मतलब उसे दोबारा सही कराया, तो अब क्या कितने लेंगे? 500 रुपए। पहली बार में अगर तुमने सही कराने कोई दिक्कत ही नहीं है, दोबारा अगर कराओगे तो 500 है। पहली बार में 200, दूसरी बार में 500। तो ये याद रखना। पोस्ट, जब भी फॉर्म फिल कराओ पूरे आराम से सुकून के साथ बैठ कर फिल कराना। पोस्ट नेम कौन कौन सी देख लो। 3 पोस्ट है यहाँ पे। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, GSC से बोला जाता। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 3 पद है जिसके लिए वैकेंसी निकली है। टोटल कितनी वैकेंसी है? 4500 इन 3 पदों के लिए। तो ये इसमें याद रखना, LDC, JSA और DEOS यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो 3 पद है ये। अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस, देखो इसका जो एग्जाम होगा वो 2 टियर में होगा, टियर 1, टियर 2। टियर 1 के जो सिलेक्टेड वो होंगे, मतलब टियर 1 जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, वो उन्हें टियर 2 में जाने का मौका मिलेगा। तो ये याद रखना। और इसके एग्जाम सेंटर की बात करूं तो अगर तुम देखो मेरठ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, हरिद्वार, तो यहाँ इनके यहाँ पे सेंटर है जब तुम फॉर्म फिल कराने जाओगे। अपने पास का कोई भी सेंटर जो तुम्हें चॉइस में रखना हो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आ गया, मतलब इसके तुमने ये तो बता दिया कि ये पोस्ट है, ये चार्ज लगेगा। अभी बताओ इसका जो इसमें सिलेबस क्या है, ये बताओ। सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज होगी। करेक्शन बूझ लेंगे वो, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मतलब बेसिक की कैटेगरी में आता। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस जिसे GI बोला जाता है, ये 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल देखो जिसे अर्थमेटिक भी बोलते हैं, ये जो बेसिक मैथ होता है वो आ गया इसके। ये जो टियर 1 हुआ उसमें 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल अगर मैं टाइम की बात करूं 60 मिनट मिल रही, 60 कितनी? 60। तो ये समझ लो 100 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें 60 मिनट में। कैसा होगा एग्जाम? ऑनलाइन होगा। अब ये
60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 80 मिनट मिल जा रही। तो याद रखना उनके लिए 80 मिनट है टोटल। तो अब मैंने तुम्हें ये सारा बता दिया इसके बारे में। तो आई होप तुम्हें ये सारा समझ में आ गया होगा। कुछ भी मन में डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।